वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साईं बाबा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्लांट डिसीज़ यानी पादप रोगों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है पादप रोग या प्लांट डिसीज़, उस पर बढ़ते हैं। तो पादप डिसीज़ या प्लांट डिसीज़ क्या होती है, पादप रोग क्या होते हैं। तो पादप रोग यानी कि जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं या जानवर होते हैं उनमें भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं या रोग होते हैं, वैसे ही पादपों में भी बहुत सारे रोग होते हैं, यानी कि प्लांट में भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। तो उन डिसीज़ के बारे में आज की क्लास में हम कवर करेंगे। जैसे पादप रोग जो विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान होता है हमारा, व्यवहारिक विज्ञान यानी एनवायरमेंटल में एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ जो हमारा विज्ञान है उसके अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत पौधे रोग के कारक एवं उनके प्रायोगिक समाधान आते हैं। यानी कि हम इसमें प्लांट डिसीज़ पढ़ते हैं और प्लांट डिसीज़ से निवारण कैसे हो, यानी प्लांट डिसीज़ का कंट्रोल कैसे हो उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये पौधों में रोग जो होते हैं वो कवक, जीवाणु और विषाणु यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस और माइकोप्लाज्मा, सूत्रकृमि और पुष्पधारी आदि के अतिरिक्त अन्य निर्जीव कारणों से होते हैं। जहरीली गैसों आदि से भी होते हैं हमारे पादप रोग। लेकिन हमारा जो पादप रोग का जो टॉपिक है इसमें हम तीन प्रकार के वायरस, जीवाणु और तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पादप रोग आप जान ही चुके हैं कि पादप रोग क्या होता है। पादप रोग वो होता है जिसमें पौधों की बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, पौधों की बीमारी किन किन चीज़ों से फैलती हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया से फैलती है, कौन कौन से वायरस से फैलती है और वो पौधे के किस भाग को हानि पहुँचाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कि हमारा पादप रोग था। आगे आएंगे नेक्स्ट हमारा कि अब पादप के रोगों को पढ़ने की जो टर्म होती है उसको कहेंगे प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, हम प्लांट पैथोलॉजी पे आएंगे। इसमें क्या होगा कि हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट है और उसको अगर हम ग्रो करा रहे हैं तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम सबसे नीचे, सिस्टमिक इन्फेक्शन ऑफ प्लांट, यानी कि एक इन्फेक्टेड प्लांट है, ये किसी भी रोग से ग्रसित है या किसी भी डिसीज से ग्रसित है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसकी जो प्लांट जो है हमारा, इसकी पत्तियां भी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, इसकी बीज भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी इसकी सीड भी, इसकी लीफ भी, इसकी स्टेम, सब चीज़ इन्फेक्टेड हो चुकी है। हमारा जो प्लांट है पूरा का पूरा इन्फेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर इसके बीज, इन्फेक्टेड बीजों को अगर हम लेंगे तो हमने इन्फेक्टेड सीड लिए, इन्फेक्टेड सीड को हमने उगाया और उगाने के बाद जो नया प्लांट हुआ, सीडिंग हुई, इन्फेक्टेड सीडिंग हमने की, तो वो सिम्टम लेस होगी। ठीक है, हमने सोचा कि वो सिम्टम लेस होगी, लेकिन क्या होता है उसमें कि धीरे धीरे जब वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है तो उसकी जो लीफ होती है, इन्फेक्शन ऑफ लीफ एंड वेस्कुलर टिश्यू, हम प्लांट की जो वेस्कुलर टिश्यू होती है उसको इन्फेक्टेड करके हमारी जो लीफ होती है वो पूरी इन्फेक्शन हो जाती है। और इन्फेक्टेड होने के बाद वो क्या करता है कि जैसे लीफ तो इन्फेक्ट हो गई है, लीफ की जो वेस्कुलर टिश्यू वो इन्फेक्ट हो गए, उसके बाद में क्या करेंगे, जब हमारी लीफ डेवलप होगी तो वो वी शेप लेसन्स ऑन लीफ, तो हमारी जो लीफ है उसमें वी शेप में वहाँ पर इन्फेक्शन फैलाने लगेंगे। ठीक है, अब इन्फेक्शन फैलाएंगे तो क्या होगा कि हम उसे अगर हमने उसे काट के देखेंगे स्टेम को या रूट को, तो बैक्टीरिया प्रोग्रेस्ड इनटू स्टेम एंड रूट ब्लैक रिंग इन स्टेम, वो क्या काम करते हैं कि हमारी जो स्टेम होती है, स्टेम जो होती है इसमें ना इस तरीके की रिंग्स बनाने लगते हैं। रिंग बनाने लगते हैं मतलब अपनी एक परत बनाने लगते हैं, सरफेस बनाने लगते हैं। ठीक है, और फिर बनाने के बाद में अब जो उनका जो पौधा होगा वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या होगा कि जैसे एक लीफ है, उसकी लीफ झड़ गई है, सर्वाइव इन प्लांट डेब्रिस, प्लांट की जो लीफ है वो नीचे गिर गई है, तो क्या होगा कि डिस्पर्सल बाय विंड, रेन एंड वाटर स्प्लैश, क्या होगा कि इसकी जो पत्तियों के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे वो क्या होंगे, पानी और हवा की वजह से स्प्लैश हो जाएंगे, और स्प्लैश होने के बाद वो क्या करेंगे, किसी दूसरी सस्पेक्टेबल होस्ट को ढूंढेंगे। ठीक है, इन्वेशन ऑफ
सस्केप्टिबल होस्ट को ढूंढेंगे, यानी कि वो किसी नए प्लांट को ढूंढेंगे और नए प्लांट को ढूंढने के बाद वो उसको इन्फेक्शन फैलाएंगे। और धीरे से जैसे ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये लीफ में आया, लीफ को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद फिर ये वस्कुलर टिश्यू में हो गया, और जो हमारी प्रोसेस हो रही थी पहले वही प्रोसेस हमारी फिर से स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, वस्कुलर टिश्यू को इन्फेक्ट किया, वस्कुलर टिश्यू को इन्फेक्ट करने के बाद क्या हो गया कि वहाँ से ये लीफ में आ गया, लीफ से ये स्टेम में और रूट में आ गया, और ये धीरे धीरे करके पूरे के पूरे प्लांट में फैल गया। ठीक है, तो ये हमारी प्लांट पैथोलॉजी थी कि अगर कोई भी पादप रोग किसी भी पादप में होता है, यानी इन्फेक्शन फैलाने वाला जो रोग होता है किसी भी पौधे में, तो उसके जो बीज होंगे या उसके जो सीड होंगे उससे अगर हम दूसरा पौधा उगाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा प्लांट पैथोलॉजी की एग्जैक्टली जो प्लांट में इन्फेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, या रोग जो होता है वो किस तरीके से वायरल होता है, फैलता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट पैथोलॉजी था। अब प्लांट पैथोलॉजी के बाद में हम आएंगे कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि जैसे कि टोमेटो है हमारा, है ना। अब टोमेटो मीन्स टमाटर, तो टमाटर में कुछ क्या होता है, कुछ डिसीज़ होती हैं। तो एक पहले होती है लीफ मोल्ड, इसमें जो लीफ होती है वो पीली पीली उसमें पत्तियाँ हो जाती हैं, जो किसकी वजह से होती हैं, फल्फा फैसिफिलोरा। फल्फा फैसिफिलोरा आप नाम याद रखें, टोमेटो का और वीट का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर अर्ली ब्लाइट यानी बहुत ज़्यादा पत्तों का खराब होना, तो ये होते हैं अल्टरनेरिया सुलानी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब ये थर्ड शुगर बीट जो होते हैं शक्करकंद टाइप के होते हैं, वो उनकी लीफ पे स्पॉट बनते हैं, तो ये किससे बनते हैं, सर्कोस्पोरा बैटिकोला, नाम याद रखें आप। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम वीट पे। तो वीट का सबसे पहले आता है स्टेम रस्ट, यानी स्टेम को हमारे पौधे के किस भाग को हानि पहुंचा रहे हैं, ये तने वाले भाग को हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या काम, ये पक्सीनिया ग्रैमिनीज होता है, ये आप याद रखें, पक्सीनिया ग्रैमिनीज पूछा जाता है। ठीक है, कि ये किस में होता है, टोमेटो में होता है या वीट में होता है, शुगर में होता है, या बहुत सारे नाम जो होते हैं प्लांट के, उनमें से किसी से भी पूछा, तो आपको याद रखना है कि ये पक्सीनिया ग्रैमिनीज जो है वो किसको हार्म पहुंचाता है, वीट को पहुंचाता है, वो भी स्टेम को। ठीक है, अब वीट लीफ रस्ट, ये पक्सीनिया ट्रिटिसिना के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं स्ट्रिप रस्ट, ये पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस होता है, इसके कारण फैलता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नॉर्मल से एग्जांपल थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए कि जैसे टोमेटो है, टोमेटो में लीफ को कर रहा है, टोमेटो के फल को कर रहा है, जैसे वीट को कर रहा है, वीट की स्टेम को कर रहा है, वीट की लीफ को कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो हानि पहुंचाते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे जो पादप रोग हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है विषाणु जनित, इनको हम बोलेंगे वायरल डिसीज़। आप जानते ही हैं कि जो विषाणु के द्वारा फैलती हैं, जितने भी रोग फैलते हैं उनको हम वायरल डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वायरस होते हैं। एक जीवाणु जनित रोग होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरियल डिसीज़, इनको बैक्टीरियल डिसीज़ कहते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं। और एक जो है हमारे तत्वों की कमी से उत्पन्न, इन्हें हम एबायोटिक डिसीज़ कहते हैं, एबायोटिक डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हम एबायोटिक डिसीज़ कहते हैं। तो हमारे जो पादप रोग हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, विषाणु जनित होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं और एबायोटिक डिसीज़ होती है। तो जो विषाणु जनित रोग होते हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी एबायोटिक डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहले विषाणु जनित रोग पे। तो पादप विषाणु इस प्रकार के होते हैं जिनमें वायरस विशेष रूप से आक्रमण पौधों में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वायरस विषाणु जो होते हैं, पादप विषाणु वो जो होते हैं वो पौधों पे आक्रमण करते हैं, और वायरस वे परजीवी हैं जो उनके विकास और गुणन के लिए एक जीवित मेजबान की आवश्यकता होती है। क्या होता है, कोई भी वायरस होता है, आपको पता होगा कि वायरस जो है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी है, यानी कि कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक है,
तो क्या होता है इसमें, वायरस में जीवित के भी गुण आते हैं और निर्जीव के भी गुण आते हैं, सजीव के गुण भी आते हैं और निर्जीव के गुण भी आते हैं। तो वायरस को सरवाइव करने के लिए उसे एक जीवित मेज़बान की ज़रूरत होती है, यानी कि लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक, किसकी ज़रूरत होती है? लिविंग होस्ट। ठीक है, लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ही उसे लिविंग होस्ट की ज़रूरत हो जाती है वैसे ही वो अपना गुणन करने लगता है और अपनी ग्रोथ करने लगता है। और कहाँ पे करता है? लेकिन वो लिविंग होस्ट की सेल के अंदर, क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी होती है, यानी कि उसमें लिविंग थिंग वाले लक्षण भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग वाले भी लक्षण होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जो वायरस, जब तक उसे होस्ट सेल नहीं मिलती है तो वह एक नॉन लिविंग थिंग, एक चीज़ के जैसे पड़ी हुई रहती है। ठीक है, जैसे ही लेकिन उसे होस्ट सेल, वो होस्ट सेल के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है कि वो नॉन लिविंग से लिविंग में आ जाता है, यानी एक्टिव हो जाता है। पहले डीएक्टिवेट होकर पड़ा रहता है, लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे होस्ट सेल मिलती है वैसे वो लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाता है और अपने आप का डिवीज़न करने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, लेकिन ये सब ग्रोथ करने के लिए उसे एक जीवित मेज़बान की, अब मेज़बान प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, अब जो एनिमल हुआ, अगर प्लांट हुआ तो ये वायरस प्लांट को हम पहुंचाएंगे, और एनिमल हुआ तो ये वायरस एनिमल को हम पहुंचाएंगे। तो इस बार हम वायरस के जो हार्मफुल जो कैरेक्टर है वो हम प्लांट में पढ़ेंगे, और जो एनिमल वाला है वो हमारा जूलॉजी के अंदर आएगा। तो वो हम एनिमल में पढ़ेंगे कि ये पादप रोग थे और वो जंतु रोग हैं, तो हम एनिमल वाले जंतु रोग में पढ़ेंगे। हाँ, तो हम लिविंग होस्ट में थे, तो लिविंग होस्ट में क्या होता है? सबसे पहले तंबाकू मोज़ेक वायरस। तंबाकू मोज़ेक वायरस जो होता है वो तंबाकू की जो पत्ती होती है, तंबाकू यानी कि जो पत्ती होती है यानी लीफ होती है, उसको धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। ठीक है, तो एक कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर ख़राब होती है, उसकी जो ऊपर की पत्तियाँ रहती हैं वो ख़राब होने लगती हैं, तो वो भी वायरस के द्वारा होता है। और एक होता है बैरली येलो ड्राफ्ट, तो वो भी क्या होता है इसमें कि बैरली जो होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो येलो हो जाती हैं। बट ब्लाइट, शुगर केन मोज़ेक वायरस, शुगर केन यानी गन्ने में, लैक्ट्यूस मोज़ेक वायरस, मेज़ मोज़ेक वायरस ये मक्के में होता है, पीनट स्टंट वायरस ये मूंगफली में होता है, लीफ कर्ल वायरस, ये लीफ कर्ल वायरस यानी ये किसी भी पौधे में होता है और ये क्या काम करता है? लीफ को कर्ल करने का काम करता है। कर्ल यानी कि जो पत्ती होती है वो घूमने लगती है, घुमावदार टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग यानी कि विषाणु जनित रोग वह रोग होते हैं जो पादप विषाणु के द्वारा फैले होते हैं या फैलाए जाते हैं। ठीक है, उनको एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। अब वो लिविंग होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो प्लांट होगा तो ये पादप विषाणु जनित रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम, ये हमारा विषाणु जनित रोग था। इसके बाद आएंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज़, वो हमने वायरल डिसीज़ पढ़ी थी, हम बैक्टीरियल डिसीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जीवाणु जनित रोग में वो रोग आते हैं जो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें लिखा है विल्ट ऑफ पोटैटो यानी आलू का शैथिल रोग। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि आलू के जो पोटैटो होता है उसके अंदर ब्लैक तरीके का, ऊपर से तो वो साफ दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें जो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम जो होता है वो एक जीवाणु होता है। इस रोग में पौधों की पार्टियाँ पीली हो जाती हैं और यह रोग मिट्टी से होता है, यानी कि वहाँ अगर मिट्टी में बैक्टीरिया है यानी कि सोइल में बैक्टीरिया है तो वो उसे आराम से हमारे जो पौधा है, प्लांट है, उसको आराम से इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड करेगा और इन्फेक्टेड करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो पोटैटो होगा वो ऊपर से तो सही दिखाई देगा लेकिन वो अंदर से धीरे धीरे उसको सड़ा देगा, ख़राब कर देगा। ठीक है, तो आलू हमारे जो सड़ते हैं वो किसकी वजह से कि इस रोग का कारक जो होता है वो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम होता है, ये स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। ठीक है, तो ये एक हमारा जीवाणु था। ये याद रखें कि आलू का जो शैथिल रोग होता है, विल्ट ऑफ पोटैटो जो होता है वो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जीवाणु जनित का हमारा पहला रोग था, पहली डिसीज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये हमारी पहली डिसीज़ थी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो हमारी हो गई थी आलू में, पोटैटो में, याद रखना आप। ठीक है, ये पोटैटो वाला जो है इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि धान का अंगमारी रोग यानी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। अब हमारा जो राइस का
पौधा होता है उसमें क्या होता है कि उसकी जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और मुरझाने लगती हैं, ठीक है। तो ये किसी ये अपने आप या एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होता, ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इस रोग के बैक्टीरिया का नाम है जैंथीमोनास ओराइजी, जैंथीमोनास ओराइजी, ठीक है। इस रोग के कारक का नाम होता है जैंथीमोनास ओराइजी। और ये क्या काम करता है, ये हमारा जो धान है, धान की पत्तियों को पीली कर देता है और वो धीरे धीरे करके मुरझाने लगती हैं और ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड जीवाणु जनित रोग। आप याद रखें कि आलू, पोटैटो में जो रोग होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है। और जो धान होता है यानी कि राइस है उसमें भी वो भी बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है। ये आप याद रखते चलें कि कौन से पौधों में कौन से रोग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मुरझाने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि सिट्रस कैंसर। अब सिट्रस मीन्स आप जानते ही हैं, सिट्रिक एसिड जिनमें होता है यानी कि खट्टे पौधों में, खट्टे फल वाले पौधों में, ठीक है। तो जैसे कि इस रोग का कारक है जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपसे पूछा ही जा सकता है कि सिट्रिक कैंकर जो है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नाम भी दिए जाएंगे जिनमें से एक होगा जैंथोमोनास सिट्री, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, इस रोग से पौधे की पत्तियां छोटे गोल जलाद होती हैं, यानी कि इस रोग से पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं और भूरे रंग की हो जाती हैं, ठीक है। इसमें डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये पत्ती है, ये एक लीफ है, ये सिकुड़ चुकी है पूरी तरीके से और इसमें छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी होता है ये किसके द्वारा होता है, जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा, ये आप याद रखें। इसके बाद आता है नींबू। तो ये नींबू में भी छोटे छोटे जो डॉट्स बने हैं ये भी जैंथोमोनास सिट्री से ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड था बैक्टीरिया वाला, जिसमें से पहला हमारा था पोटैटो, ठीक है, पोटैटो में भी बैक्टीरिया से होता है। सेकंड था हमारा राइस और थर्ड है हमारा सिट्रस कैंकर यानी कि लेमन यानी नींबू, ठीक है। इन तीनों में किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आते हैं हम कि ये तो चलिए बैक्टीरिया से हो गया, और भी हैं अभी, जैसे गेहूं का टुंडू रोग, ठीक है। तो टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, इस रोग का कारण है एंडोबायोटिकम, ठीक है, कॉरिन बैक्टीरियम एंडोबायोटिकम इस जीवाणु का नाम है। और ये क्या किसका निमेटोड होता है, ये एंजाइना टिट्रिकी नामक निमेटोड होता है। और यह रोग में पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और गेहूं की बालियां नष्ट हो जाती हैं, इस कारण से पौधा बौना हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई जो लोग खेती करते हैं, जब वो लोग गेहूं की फसल लगाते हैं तो वो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं। तो वो कीटनाशक दवाइयाँ इसी वजह से छिड़कते हैं क्योंकि जो जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो उनकी फसल को नुकसान ना पहुँचाए इस वजह से वो क्या करेंगे कि उनकी जो पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली हो जाती हैं और गेहूँ की बालियाँ नष्ट हो जाती हैं, इस कारण उनका जो पौधा होता है वो बौना रह जाता है। तो ये अगर उन्हें अपने पौधों को इस रोग से बचाना है तो वो पहले ही जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनको खेतों में छिड़क देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीट। तो वीट के बहुत सारे रोग होते हैं, एक तो टुंडू रोग होता है वीट का, एक रस्ट होता है, रस्ट रोग भी होता है वीट का, ठीक है। तो जो वीट में होते हैं वो सारे के सारे वो भी बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है, वो भी बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, समझ में आ गया। तो जो गेहूं का बौनापन है, गेहूं की बालियां नष्ट हो जाती हैं और गेहूं की पत्तियां, गेहूं के पौधे की जो लीव्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं, वो सब कुछ किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया का नाम है इंडोबायोटिकम, ये नाम आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कि चलो ये तो हमारा गेहूं का था, अब आएंगे बैक्टीरिया। अब जो बचे हुए हैं हमारे बैक्टीरिया, जैसे हमने राइस का पढ़ा कि राइस का पढ़ा बैक्टीरियल ब्लाइट जो था जैंथोमोनास ओराइजी, ठीक है। फिर आएंगे एप्पल का फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट क्या होता है कि जो एप्पल हमारा होता है उसको अंदर से ख़राब कर देने वाला, तो अर्वीनिया एमाइलोवोरा, ठीक है, इसका नाम है अर्वीनिया एमाइलोवोरा, ठीक है, एमाइलोवोरा, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आएंगे हमारा
कैरेट, तो ये सॉफ्ट रोट यानी कि हमारा जो कैरेट होता है उसको गलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, एरवेनियाई ही बैक्टीरिया है, एरवेनियाई की ही प्रजाति का बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पे ये अमाइलोवोरा आ जाता है और ये कैरेटोवोरा यानी कि कैरेट ओवोरा, कैरेट यानी कैरेट में होता है, अमाइलो यानी एप्पल में होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर आएंगे सिट्रक कैंकर, तो ये हम सिट्रक कैंकर, सिट्रस को हम सिट्री से सब याद रख सकते हैं। फिर आएगा हमारा कॉटन, तो एंगुलर लीफ स्पॉट, जो कॉटन का पौधा होता है उसकी जो लीव्स होती है उसमें भी छोटे छोटे स्पॉट्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो वो जैंथोमोनास मालवेसीरम, ठीक है, जैंथोमोनास मालवेसीरम, ठीक है, याद रखें आप नाम। फिर आएगा पोटैटो, तो रिंग रॉट आता है, रिंग रॉट मीन्स वही मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा पोटैटो है इसमें अंदर से पूरा का पूरा पोटैटो ख़राब हो जाता है। फिर पोटैटो स्कैब, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज होता है, ये स्कैब है तो ये स्कैबीज होगा, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये हमारे प्लांट डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया से हमारी इतनी सारी डिसीज़ होती है, राइस में होती है, एप्पल में होती है, कैरेट में, सिट्रस में, कॉटन में यानी कि धान में, और सेब में, और कैरेट यानी गाजर में, नींबू में, कपास के पौधे में, आलू में, और पोटैटो यानी आलू में, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि ये लीफ की इमेजेस हैं, ये डिसीज़ के नेम हैं, और ये कॉज है यानी सिम्टम्स हैं, और ये इफ़ेक्ट है, और ये सूटेबल क्लाइमेट और कंडीशंस होती हैं यानी कि किस क्लाइमेट में कौन सी डिसीज़ हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ये कॉमन रस्ट है, कॉमन रस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पक्सीनिया सॉर्गी से होता है, ये वाइट स्लाइटली राइज्ड स्पॉट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव एंड ऑन द स्टेम, ये लीफ में और स्टेम में होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दिस स्पॉट बिकम कवर्ड विथ रेडिश ऑरेंज स्पोर मॉसेस, यानी कि रेडिश मीन्स रेडिश ऑरेंज स्पोर मॉसेस यानी कि ऑरेंज कलर के जो स्पोर्स होते हैं उसमें चेंज हो जाता है। लेटर लीफ पश्चुल्स में टर्न येलो ग्रीन एंड इवेंचुअली ब्लैक, जो लीफ होती है वो आखिरी में येलो ग्रीन से धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन कॉर्न लीफ कॉज लीफ ड्रॉप, ये किसमें हमने देखा है, कॉर्न लीव्स में, कॉर्न लीव्स यानी कि जो मक्का की लीव्स होती है ना उसमें, लीव्स ड्रॉप में, ठीक है। ये इसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, कूल टेम्परेचर, ये कूल टेम्परेचर जैसे ही इसको मिलता है वैसे ही ये इसको जो सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और ये डिसीज़ से इसको हो जाता है, ठीक है। फिर आता है लेट ब्लाइट, तो लेट ब्लाइट जो है वो क्या है, फर्स्ट अपीयर ऑन द लोअर ओल्डर लीव्स एज वाटर सोक्ड ग्रे ग्रीन स्पॉट, ये क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसके उस कारक का नाम है फाइटोफाइथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफाइथोरा इन्फेस्टेंस। ये लेट ब्लाइट फर्स्ट अपीयर ऑन द लोअर यानी कि ये नीचे जो झुकी हुई पत्तियां होती हैं और पुरानी लीव्स होती हैं उनमें होता है, ठीक है। अब इफेक्ट किस किस को करती हैं, लीफ को, फ्रूट को, स्टेम को, गेट टू टोमेटो एंड पोटैटो प्लांट आर इफेक्टेड, लीफ स्पॉट डार्कन एंड वाइट फंगल ग्रोथ फॉर्म ऑन द अंडर साइड। ये टोमेटो और पोटैटो की पत्तियों को, फल को और स्टेम को बहुत ज़्यादा इसमें क्या काम होता है, इसकी जो लीफ होती है वो स्पॉटेड डार्कन यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है और वाइट फंगल ग्रोथ कर जाता है अंडर साइड में, ठीक है। इवेंचुअली द एंटायर प्लांट विल बिकम इन्फेक्टेड यानी कि इनका जो प्लांट होता है वो पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। क्रॉप्स कैन बी सेवरली डैमेज्ड, और क्रॉप्स यानी कि जो भी अनाज है या खेती से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, डैमेज्ड हो जाती हैं। इसमें ये किस कंडीशन में होता है, वेट ह्यूमिड यानी कि जो नमी वाले, जो ह्यूमिड कंडीशन होती है ना, यानी कि गर्मी और ठंडी के बीच में जो बरसात के बाद जब जो गर्मी पड़ती है वो वेट और ह्यूमिड उस कंडीशन में होता है, ठीक है। सेडर एप्पल रस्ट, ये जिम्नोस्पर्मेंजियम जूनिपेरी वर्जिनियने, ठीक है, इसका ये नाम है पूरा का पूरा। और जनरली अपीयर टू बी ब्राइट ऑरेंज येलो स्पॉट यानी कि इसमें ऑरेंज और येलो स्पॉट आते हैं पत्ती में। और प्राइमरली इफेक्ट एप्पल एंड क्रैब एप्पल्स, द लीव दैट आर हैविली इन्फेक्टेड लीव्स में ड्रॉप प्रीमेच्योरली। इसमें क्या होता है कि लीव्स के जो प्रीमेच्योर लीव्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये भी वेट वेदर यानी अर्ली स्प्रिंग सीजन में दिखाई देता है।
फिर नेक्स्ट आता है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल यानी कि हमारी जो प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो पूरी की पूरी कर्ल हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। तो ये ट्रोफिना डिफॉर्मेंस, ये रेडिश एरियाज ऑन डेवलपिंग लीव्स, दिस एरिया बिकम थिक एंड पकड़ कॉजिंग लीव्स टू कर्ल एंड डिस्टॉर्ट। यानी ये जो पत्तियाँ होती हैं ये पूरी रेडिश फॉर्म में होती हैं, यानी कि ऑब्जर्व ऑन पीचेस, आमंड, एप्रिकोट एंड नेक्टेरियंस प्लांट सेवेरे लीफ कर्ल कैन सबटेंशियली रिड्यूस फ्रूट प्रोडक्शन। ये फ्रूट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं और इसको कूल वेट वेदर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिसीज़ के नाम थे जो इम्पोर्टेंट से थे, तो मैंने आपको नाम उनके बता दिए और इनके सिम्टम्स भी बता दिए हैं, इनके इफेक्ट भी और सूटेबल क्लाइमेट, जिस क्लाइमेट में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो होता है वो होता है कि अजैविक या बायोटिक डिसीज़। अब हमने अभी तक बायोटिक डिसीज़ पढ़ी थी जिसमें विषाणु जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हमने पढ़ना था, तो विषाणु और जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हमने पढ़े। अब क्या होगा कि जो अजैविक रोग होते हैं, तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं मुख्यतः पौधों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। अब पोषक तत्वों की कमी से तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे रोग फैलते हैं ना। तो जैसे कि हमारे बॉडी में हमें कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगी हैं। इस तरीके से कि क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हम पोषक तत्व पौधों से ही लेते हैं। अब पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो उनका जो मेन पार्ट होगा वो काम करना बंद कर देगा ना। जैसे कुछ प्रमुख अजैविक रोग निम्नलिखित होते हैं, जैसे धान का खैरा रोग, खैरा डिसीज़ ऑफ राइस। राइस में जो खैरा डिसीज़ होती है, दाल की फसल में होने वाला ये रोग जिंक की कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है, ठीक है। ये जिंक की कमी से होता है, ठीक है। धान की फसल में यानी कि राइस का जो प्लांट है उसमें जिंक की कमी जैसे ही हो जाती है वैसे इसमें ये खैरा रोग हो जाता है, ठीक है। अब मटर का मार्च रोग जो होता है, मार्च डिसीज़ ऑफ पी, तो यह मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है। मैग्नीज नामक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। अब डाइवैक डिसीज़ ऑफ सिट्रस, तो ये होगा कॉपर की कमी से, प्लांट में नींबू के पौधे में कॉपर की कमी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे कि आम का लिटिल लीफ रोग, लिटिल लीफ डिसीज़ ऑफ मैंगो, यानी आम की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती हैं, तो वो भी जिंक की कमी से ही होती है, ठीक है। तो ये हमारी एबायोटिक डिसीज़ थी। बहुत सारी डिसीज़ हैं जिनमें से अभी कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप लोग से देख लें। और जो भी और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी क्वेश्चन आंसर की जो क्लास होगी उसमें मैं सारे के सारे आपको बॉटनी में जितने भी हमारे क्वेश्चन मतलब जितना भी हमने कवर किया है हमारे टॉपिकों को, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अगर आप पीईबी से संबंधित कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्लास यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं लाइन बाय लाइन, तो उसको अटेंड करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।